हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सरकारी नौकरी अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक सर आप सभी का तहे दिल और खुली बाहों से अभिनंदन करता हूं, सादर आप सभी को आमंत्रित करता हूं हमारे इस बेहतरीन सेशन में, और लेकर आए हैं आप सभी के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 2। बच्चों, अगर आप इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि सिलेक्शन बैच की इस क्लास में हम लोगों ने सिलेबस को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इन सारे के सारे एग्ज़ाम्स में आपको इसका भरपूर फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड के माध्यम से मंडे को सुबह 8 बजे और सैटरडे को सुबह 8 बजे देखने को मिल जाती है, जिसमें अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। इस कड़ी में आपको बता दें कि इस क्लास का कंप्लीट पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको हमारे इस बैच के अंदर दे दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम आपका आने वाला होता है उससे पहले आपको उस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम ओरिएंटेड मेगा टेस्ट दे दिए जाते हैं, सो दैट एग्ज़ाम के लेवल और एग्ज़ाम के पैटर्न से आप रूबरू होते हुए उस दिशा में तैयारी कर सकें। तो हमारी टीम का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाएं, आपको सरकारी नौकरी दिलाएं। और इस बार भारत सरकार इतनी ज़्यादा मेहरबान है कि बैक टू बैक आपको वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं, चाहे फिर वो एसएससी में सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, दिल्ली एसआई सीपीओ हो, या फिर रेलवे के एग्ज़ाम की कोई भी वैकेंसीज़ हो। बैक टू बैक वैकेंसीज़ निकल रही हैं, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और इन सारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने सिलेबस आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है उस सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। अभी तक इस कड़ी में हम लोग एलसीएम एचसीएफ परसेंटेज फैमिली कंप्लीट फिनिश करने की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट हम फिनिश कर चुके हैं, और हमने कंपाउंड की शुरुआत कर दी है। आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है प्यारे बच्चों कि अभी तक ये सारे टॉपिक हम लोग फिनिश कर चुके हैं, और हमने इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास डिस्कस की थी, जिसमें आप सभी को मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया था, सक्सेसिव मेथड के बारे में हमने जाना था, और साथ ही साथ डिटेल मेथड भी मैंने आप लोगों को बताया था। 2 साल के लिए और 3 साल के लिए किस तरह से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पर सीखी थी। फाइनली आज इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कुछ और बेहतरीन और शानदार ट्रिक्स। आज मैं आपके लिए कुछ शानदार चीज़ें लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्विक ट्रिक की, क्योंकि कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से हम चीज़ों को बिना सक्सेसिव मेथड लगाए या फिर बिना ट्री मेथड लगाए सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। इसके लिए हमने एक ट्रिक तैयार किया आप लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, अगर आपको सवाल के अंदर जो रेट दी गई है वो 1/a के फॉर्म में है, ऊपर हमेशा 1 ही होना चाहिए और नीचे 3 है, मतलब टाइम 3 साल है, तो उस केस में आप डायरेक्ट मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल सकते हैं। इस पर इतने खूबसूरत क्वेश्चंस बनते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं, और आपकी पूरी मेहनत बच जाती है अगर आपको ये चीज़ पहले से मालूम है, क्योंकि ये चीज़ पहले से फिक्स्ड है। अब जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे कि जो रेट आपको दे रखी है 14 से ही 2/7, इसका मतलब है 1/7। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें जो ए का मान दिया गया है वो 7 है। टाइम आपको 3 साल दिया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा मूलधन होगा वो 7 का क्यूब होगा, और जो मेरा अंतर होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, वो 3 × 7 + 1 होगा। यानी अगर कोई मुझसे पूछेगा मूलधन तो मैं कहूँगा 343 होगा, और अगर मैं कहूँगा अंतर तो 22 होगा, जबकि अंतर जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 13.20, जो कि सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि कितने गुना है सर, 0.6 गुना है। तो मेरे बच्चे आपका मूलधन भी 0.6 गुना हो जाएगा, यानी 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 1 25, और 6 तिया 18 और 2 20, यानी आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है 205.8। तो आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ कि मैंने कहीं पर भी ना तो ट्री का यूज़ किया और ना ही सक्सेसिव मेथड का यूज़ किया, और बड़ी आसानी से मैंने इस सवाल का आंसर दे दिया। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई हो कि जब भी आपकी रेट 1/a के फॉर्म में होती है और टाइम आपका 3 साल होता है, तब आप इस मेथड को, इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर
कि रेट 1/a के फॉर्म में हो। कई बार रेट दी जाती है आपको मान लो 15%, और हमें पता है 15% का मतलब होता है 3/20। तो इस केस में आप इसे a नहीं मान सकते बच्चों, क्योंकि ऊपर आपका एक ही होना चाहिए, तभी आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इस 3 को नीचे ले आएंगे, 1/20/3 मानकर आप इस पूरे 20/3 को a का मान ले सकते हैं और फिर आप सवाल को हल कर सकते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इस पैटर्न पर। बच्चों एक बार मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी लेंगे जो हाल ही के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस हो, पुलिस कांस्टेबल कोई भी एग्ज़ाम हो स्टेट वाइज, उन सभी एग्ज़ाम्स के 2023, 22, 21, 25 के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, पर उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है। ओके, अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इस क्वेश्चन में मैं देख सकता हूँ 6 से ही 2/3 है, यानी कि 1/15 है, और 1/15 का मतलब होता है a का मान 15। और अगर a का मान 15 है तो हम बड़े आसानी से ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो मूलधन होगा वो, एक सेकेंड, 6 से ही 2/3 है, 6 तिया 18 और 2 20, 20 × 100, 1/15 है, बिल्कुल सही है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 15 का क्यूब हो जाएगा। और CISI का अंतर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर अंतर होगा 3 × 15 + 1, यानी कि हमारे हिसाब से 15 तिया 45 और 1 46 होगा हमारा अंतर। सवाल में दिया गया है कितना, आप कहेंगे सर 96.60 दिया है, सो दैट ये भी उतने ही गुना होगा जितने गुना ये है। अब बच्चे यहाँ पर सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं कि सर अब हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो मैं कहता हूँ कि परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आपको केवल क्या करना है, आपको केवल डायरेक्ट डिवाइड करना है 96.60 में 46 का। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सर ये तो 2.1 टाइम्स है, और अगर ये 2.1 टाइम्स है तो बड़े प्यार से आप लोग कहेंगे कि भैया हमारा ये भी 2.1 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7087.5। जब आप इसे 2.1 टाइम्स करोगे तो देख सकते हैं आप कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया, बिना कोई ट्री लगाए और बिना कोई सक्सेसिव मेथड लगाए। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो बच्चों। तो ये एक हमारी आज की एक और बेस्ट ट्रिक थी। इसके बाद हम लोग जो बातें करने वाले हैं बच्चों, वो रिलेटेड होने वाली है हाफ ईयरली और क्वार्टरली कंपाउंडेड से। ओके, पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 साल 73 दिन दे रखा है। मैंने होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया था, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन था वो। 2 साल 3 महीने का है ये, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, मैंने लास्ट क्लास में आपको 1 साल 73 दिन के लिए क्वेश्चन करवाया था, याद कीजिए। और उस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब भी टाइम आधा अधूरा होता है तो हम उसे पूरा मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम वो काम कर सकते हैं। ये 3 साल के केस में है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे नियरली इक्वल टू मान लेंगे 3 साल। और जैसे ही हम इसे 3 साल मान लेंगे तो बड़ा ये आसान हो जाएगा। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 की घात 3 हम हमारा मूलधन मानेंगे। ज़रूरत नहीं है, आपको मूलधन दिया है तो आप डायरेक्ट 8000 से भी इस सवाल को बना सकते हैं डायरेक्ट, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं मान नहीं रहा, मैं डायरेक्ट 8000 ही ले रहा हूँ। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। फर्स्ट ईयर मुझे मेरे पैसे पर 1/5 इंटरेस्ट मिलेगा, सेकंड ईयर भी 1/5 इंटरेस्ट मिलेगा, थर्ड ईयर भी 1/5 मिलेगा। तो कायदे से 5 एकम 5, 5 छके 30, 0 0, यानी 1600 यहाँ मिलेंगे, 1600 यहाँ मिलेंगे और 1600 यहाँ मिलेंगे। उसके बाद सर इस 1600 पर भी मुझे मिलेगा ब्याज 1/5 के हिसाब से। कितना मिलेगा, 320 मिलेगा सर। इस पर भी मिलेगा तीसरे साल, इस पर भी मिलेगा और इस पर भी मिलेगा। कायदे से कितना कितना मिलेगा बच्चे, तो 32 रुपये यहाँ मिलेंगे, 1/5 यानी 64 यहाँ मिलेंगे, और 1/5 के हिसाब से 32 यहाँ मिलेंगे। सॉरी 32 नहीं, 320। और इस तरह से आपको पता लगेगा कि सर हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है। तो आप कहेंगे सर तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपके सामने है, कितना है, 1600, 300 और 300 600, 16 और 6 22, यानी कि 2200 और
2240 और 64, यानी कि 2304 है। हमारे हिसाब से जो हमारा तीसरे पूरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो इतना है। लेकिन ये जो निकाला हमने ये पूरे 12 महीने का है, हमें चाहिए 3 महीने का, तो इंटू कर देंगे 3 का, और 3 से हम किसे काटेंगे 4 बार में, और 4 से इसे काटेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, बचेगा 3, 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24। ये निकल कर आ गया हमारा 3 महीने का ब्याज। यानी हमारे हिसाब से 2 साल, ये पहली साल, ये दूसरी साल, और ये 3 महीने का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इस आधार पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और वो कितना होगा प्यारे बच्चों? तो वो होगा 1600 प्लस 1600 प्लस 320 प्लस 576, सबको ऐड कर देंगे तो 6 7 2 9, 6 और 6 12, 3 15 और 4 6 6 12, 3 15 और 5 20, और एक और एक 2 और 2 4, तो 4096 आपका बड़े प्यार से चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो आज के बाद जब भी आपको आधा अधूरा टाइम इस तरीके से दिया जाए तो बड़ी आसानी से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि सर अगर तीनों साल की रेट अलग अलग हो, आपने कहा है कि रेट को तोड़ लीजिए और जितनी भी टाइम है उतनी पावर में मूलधन मान लीजिए। मैं कह रहा हूँ अगर मूलधन आपको सवाल में दिया है तो मानने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी मूलधन से निकालिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ भी बराबर करके कितने गुना है ये पता करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको रेट अलग अलग दी जाती है। अब जब तक रेट सेम थी तीनों साल की तब तक तो हम बड़े प्यार से सवाल को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एज यू कैन सी रेट बराबर नहीं है। तो जब रेट बराबर नहीं है, तीनों साल की रेट अलग अलग है, तो फिर अब हम क्या करेंगे बच्चों? तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर आपके सामने इस तरीके के सवाल आते हैं तो आप सबसे बढ़िया काम क्या करेंगे वो चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अब अगर मेरे सामने इस तरह का सवाल आ जाता है तो मैं क्या करूँगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर 3 साल की रेट अलग अलग है ना, तो आपको क्या करना है, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। ये 1/7 है, ये 1/6 है, और ये 1/8 है। अब आप क्या कीजिए, 7 का, 6 का और 8 का एलसीएम ले लीजिए। 168 निकल कर आएगा, लेकिन उससे आपका जो आंसर है वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा। इसलिए मेरी सलाह ये है कि आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन नज़र आता है तो आप जो सबसे बेस्ट काम कर सकते हैं वो क्या है बच्चों? तो वो काम बड़ा ही खूबसूरत सा है। आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या मानूं मैं मूलधन, तो आप इन तीनों का गुणा कर दीजिए, राइट? तो 336 आपको क्या मिल जाएगा? मूलधन मिल जाएगा। और मूलधन मान लीजिए 336। ये पहली साल है, ये दूसरी साल है, और ये तीसरी साल है। पहली साल आपको, पहले साल की रेट है 1/7, दूसरे साल आपको 1/6, और तीसरे साल 1/8 के हिसाब से ब्याज मिलेगा। पहले साल आपको मिलेगा 48 रुपया, दूसरे साल मिलेगा आपको 56 रुपया, और तीसरे साल आपको आपके पैसे पर मिलेगा 42 रुपया। इसके बाद आपको पहली साल के ब्याज पर ब्याज मिलेगा दूसरे साल की रेट से, जो कि है 1/6, यानी 8 रुपये मिलेंगे आपको दूसरे साल। उसके बाद बच्चों तीसरे साल आपको दूसरे और पहले साल के ब्याजों पर ब्याज मिलेगा, किस रेट से सर? तीसरे साल की रेट से, जो कि है 1/8, 1/8, 1/8। तो 56 का 1/8 हो गया 7, 8 का 1/8 हो गया 1, और 48 का 1/8 हो गया 6। इस तरह से आप, अगर तीनों साल की रेट अलग अलग है तो आप सवाल को डील करेंगे। आपको दिया है अंतर 22, हमारे हिसाब से अंतर कितना होगा? आप कहेंगे सर 8 और 7 15 और 6 21 और 1 22। हमारे हिसाब से सर अंतर 22 है, सवाल में भी 22 ही दे रखा है। जब 22 22 के बराबर है तो 336 के बराबर ही होगा, यानी हमारा जो मूलधन वास्तव में होगा वो 336 होगा। और इस तरह से आप इस सवाल का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो जब भी रेट अलग अलग आती है प्यारे बच्चों, तो उस केस में आपको सवाल को इस तरीके से आसानी से बनाना है, और उम्मीद करता हूँ आप बना भी लेंगे। अब हम बात करेंगे बेटा हाफ ईयरली और क्वार्टरली कंपाउंडेड की। कई बार ब्याज की गणना सालाना यानी वार्षिक यानी एनुअली नहीं होती है, कई बार हर 6 महीने में या फिर हर 3 महीने में ब्याज की गणना होती है। ये बताती है कि आदमी के लालच की पराकाष्ठा कितनी पार कर चुकी है। यानी अगर आप समय पर पैसा नहीं लौटा पाते तो उस केस में
जितना रुपया आप लौटाने वाले थे उस पर तो ब्याज देंगे, लेकिन वो देंगे आप हर एक साल में। लेकिन अगर मैं हाफ ईयरली पर दूं, यानी छमाही पर दूं या तिमाही पर दूं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप हर 6 महीने में या फिर हर 3 महीने में ब्याज की गणना करना स्टार्ट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस केस में आपको क्या करना होता है? तो इस केस में आपको समझने की ज़रूरत है, जो साल आप मानते आ रहे थे, जो काम आप अभी तक साल के लिए कर रहे थे, वही काम अब आप हर 6 महीने या फिर हर 3 महीने के लिए करेंगे। जिस ब्याज की गणना हर एक साल बाद हो रही थी, अब वो हर 6 महीने या फिर हर 3 महीने में होगी। इसी को बोलते हैं छमाही या फिर तिमाही दे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक साल के लिए मैंने किसी को पैसा दिया 10% की रेट पर 100 रुपया, तो कायदे से एक साल बाद में मुझे 110 रुपया देगा। मैंने ब्याज की गणना एक ही बार करी, एक साल के एंड में 100 का 10% मुझे ब्याज मिला। आप कहेंगे जी सर, अगर यही पैसा मैं आपको दूं छमाही पर तो क्या होगा? पहले तो आप रेट आधा करेंगे। भाई 6 महीने की रेट क्या होगी? 10% तो पूरे साल की है, तो 6 महीने की रेट होगी 5%। 5% का मतलब आपको हर 6 महीने में आपके पैसे पर ब्याज मिलेगा और ब्याज पर ब्याज मिलेगा। मतलब अगर एक साल के लिए किसी को पैसा दोगे तो वास्तव में उस एक साल में 2 बार ब्याज की गणना होगी, पहले 6 महीने में अलग, फिर अगले 6 महीने में अलग। पहले 6 मंथ में आपको 5% ब्याज मिलेगा 100 पर, हो गया आपका पैसा 105। फिर अगले 6 महीने के लिए फिर 105 पर आपको 5% ब्याज और मिलेगा, यानी कि अगले 6 महीने बाद आपका पैसा 105 का 5% और बढ़ जाएगा। यानी आपने देखा कि अगर मैं छमाही पर पैसा दूं तो ब्याज की गणना एक साल में 2 बार होगी, और तिमाही पर दूं तो एक साल में 4 बार होगी। मतलब 4 बार आपको सामने वाले से ब्याज पर ब्याज कमाने का मौका मिल जाएगा, और इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो आजकल छमाही और तिमाही पर क्रेडिट कार्ड या फिर कोई लेनदार देनदार होते हैं, कईयों ऐसे होते हैं गांव कस्बे में जो इस तरीके से पैसा देते हैं। तो आपको सिर्फ क्या बात याद रखनी है, हाफ ईयरली का मतलब होता है छमाही दे, यानी हर 6 महीने में ब्याज की गणना होगी, और क्वार्टरली कंपाउंड का मतलब होता है तिमाही दे, मतलब हर 3 महीने में ब्याज की गणना होगी। राइट। बात अगर करें आप लोगों से छमाही दे की, तो छमाही दे में आपको क्या याद रखना है? जो रेट है उसको तो हाफ कर देना है, ठीक, और जो टाइम है उसको डबल कर देना है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि छमाही 6 महीने की होती है, अगर और रेट हमेशा एक साल की दी जाती है। अगर सालाना ब्याज की गणना होगी तो साल में जितनी भी रेट है उतना % ब्याज मिलेगा। अगर 6 महीने में होगी तो रेट 6 महीने के हिसाब से चलेगी, यानी कि अगर 10% पर पैसा दोगे तो हर 6 महीने में 5% ब्याज मिलेगा, है ना। अगर 20% पर दोगे तो हर 6 महीने में 10% पर ब्याज मिलेगा, क्योंकि एक साल में 2 6 महीने होते हैं, इसीलिए अगर एक साल का समय है तो वो डबल हो जाएगा। अभी तक जो तुम एक साल के लिए करते आ रहे थे कुछ अलग नहीं है, सब वही है जो अभी पीछे हमने पढ़ा है। बस जो तुम अभी तक एक साल के लिए करते आ रहे थे वही चीज़ अब तुम्हें हर 6 महीने या फिर हर 3 महीने के लिए करनी है, ठीक है। ओके, अगर पैसा आपका क्वार्टरली कंपाउंडेड है तो आपको क्या करना है? रेट को तो कर देना है 1/4, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होती है। तिमाही मतलब 3 महीने, एक साल में 4 3 महीने होते हैं। और अगर समय की बात करूं तो समय को कर देना है 4 गुना। राइट। अभी तक जो तुम एक साल मानते थे अब वो तुम 3 महीने को मानोगे। अब 3 महीने का मतलब ही मन में रखना है कि एक साल है, ठीक। सवाल कैसे आता है, सवाल पर ध्यान देते हैं। सवाल इस तरीके से आता है कि भैया 10,000 रुपये हैं आपके पास, आपने इसे 10% वार्षिक की दर से एक साल 6 महीने के लिए उधार दिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर। अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, मतलब ब्याज की गणना हर 6 महीने में हो, तो उस केस में बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए कहीं पर भी अंतर का जिक्र नहीं हुआ है, आपसे ना तो अंतर दिया है ना पूछा है, तो हम यहाँ पर सक्सेसिव लगाकर भी काम चला सकते हैं। हालांकि ट्री लगाना है तो ट्री लगा सकते हो, वो तो सब जगह लगेगा। मैं क्या करूँगा, मैं सक्सेसिव लगाऊंगा। तो सबसे पहले रेट देखो क्या दी है। आप कहेंगे सर रेट दी है 10% पूरे साल की, लेकिन ब्याज की गणना हर 6 महीने में हो रही है, तो 6 महीने के हिसाब से जो आपकी रेट होगी वो 5% होगी। 5% प्रति छमाही, यानी 5% पर हाफ ईयर।
राइट। अगर मैं बात करूं टाइम की, तो टाइम आपको दिया है कायदे से 1.5 ईयर, मतलब 1 साल 6 महीने। मैंने क्या कहा था, टाइम को कर दो 2 गुना, यानी हो जाएगा 3 हाफ ईयर, यानी 3 छमाही। डबल ही तो हुआ है, रेट आधी तो हुई है, टाइम डबल ही तो हुआ है, क्योंकि रेट सालाना होती है, लेकिन छमाही के केस में 6 महीने की निकालनी पड़ेगी, तो 6 महीने के केस में ये आधी हो जाएगी। सिमिलरली टाइम, क्योंकि 1 साल 6 महीने में कितने 6 महीने होंगे, आप कहेंगे 3 3 6 महीने होंगे। बात समझ में आई, इसीलिए ये 3 हो गया। अब जो सवाल तुम 3 साल के लिए अभी तक एक करते थे, ट्री लगा के या सक्सेसिव लगा के, एक एक साल मानकर, वही चीज़ यहाँ करनी है। बस मन में रखो कि साल के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो हो रहा है वो हर 6 महीने के लिए होगा, क्योंकि ब्याज की गणना अब हर 6 महीने में हो रही है। तो पहली छमाही में हमारा पैसा कितना हो जाएगा, 5% का मतलब 1/20, यानी पहली छमाही में पैसा 20 से 21 होगा, दूसरी छमाही में पैसा फिर 20 से 21 होगा, और तीसरी छमाही में पैसा फिर से 20 से 21 होगा। यानी 3 छमाही के बाद कुल मिलाकर 1.5 साल के बाद आपका पैसा अगर 8,000 होता तो 9,261 हो जाता। यानी आपको ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलते बच्चा, आप कहेंगे सर 1261 रुपए मिलते हैं। मुझे बोला गया है कि मेरा पैसा 8,000 नहीं 10,000 था, कितने गुना है बच्चों, आप कहेंगे सर ये तो 5/4 गुना है। तो मेरे बच्चे ये भी 5/4 गुना होगा। वास्तव में आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज, तो वास्तव में जो आपका ब्याज निकल रहा है सही मायने में, वो कितना निकल रहा है, तो आप कहेंगे सही मायने में सर जो हमारा ब्याज निकल कर आएगा वो आएगा 157.6, और यही इस सवाल का बेटा आंसर। इस तरह से आप अगर छमाही की बात होती है तो कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े प्यार से, और आपका आंसर भी बड़ी आसानी से निकल कर आ सकता है बच्चों। तो मैं ये मान सकता हूँ कि 6 महीने के केस में अब जो हमने यहाँ किया, ये हम क्या पहले नहीं किए, पहले भी तो किए थे, बस पहले हर साल के लिए कर रहे थे, ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल। लेकिन अब यही काम 6 महीने के लिए हो रहा है, मतलब 3 छमाही के लिए हो रहा है, मतलब 1.5 साल के लिए हो रहा है। एक तिमाही का क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। अगर बात तिमाही की हो तो आपसे बोला है कि 15,000 रुपए हैं बालक, 15,000 रुपए हैं बालक, 9 महीने का मामला है बालक, 20% रेट है प्रति वर्ष की, देखो लिखा भी हुआ है पर एनम, यानी प्रति वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी, अब चूंकि अंतर की बात कर ली तो अब ना चाहते हुए भी हमें यहाँ पर क्या करना होगा बच्चों, सक्सेसिव नहीं लगाना होगा, अब लगाएंगे हम लोग यहाँ पर ट्री मेथड, राइट। तो सबसे पहले मुझे बताओ रेट कितनी है, आपको दी गई है सर रेट 20%, ये 20% दी है पूरे साल की, लेकिन मुझे ब्याज की गणना हर 3 महीने में करनी है, तो मैंने क्या कहा था, रेट को कर दो 1/4, रेट को 1/4 कर देंगे तो 5% आ जाएगी आपकी रेट प्रति क्वार्टर, यानी एक क्वार्टर की दर जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी सर 5%, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, पूरे साल की रेट है 20%, तो एक क्वार्टर की होगी 5, तभी तो 5 5 5 5 20 होगी, राइट। टाइम आपको कितना दिया है बच्चों, आप कहेंगे सर जो टाइम दिया है मुझे वो दिया है 9 मंथ्स का, और 9 महीने में कितने क्वार्टर होंगे, देखो 9 मंथ को या तो तुम लिख लो डायरेक्ट 3/4 ईयर, और मैंने जैसे कहा था कि भैया 4 गुना कर दो काम हो जाएगा, राइट। या फिर आपको पता है 9 महीने में कितने तिमाही होंगे, आप कहेंगे सर 3 तिमाही होंगे, क्योंकि एक तिमाही 3 महीने का होता है, तो 9 महीने में 3 तिमाही होंगे, तो डायरेक्ट भी 3 हो गया, और यहां पर करेंगे तब भी 3 आ जाएगा। तो तिमाही के केस में रेट को 1/4 क्यों करते हैं, टाइम को 4 गुना क्यों करते हैं, इसका रीजन आपको समझ में आना चाहिए। अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल दिया है तो कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट 15,000 का यूज कीजिए। ये पहली तिमाही, ये दूसरी तिमाही, ये तीसरी तिमाही, अभी तक जो हम 3 साल के लिए कर रहे थे वही अब 3 महीने के लिए कर रहे हैं। ये पहले 3 महीने, ये दूसरे 3 महीने, ये तीसरे 3 महीने, यानी टोटल 9 महीने हो गए आपके बड़े प्यार से बेटा। मैं आपको बता दूं, अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं,
तो आप लोग मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा स्वार्थी बन जाते हो, मतलबी हो जाते हो। ऐसा मत किया करो बेटा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो बस आपको इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना होता है। अगर एक एक बच्चा भी देखने के बाद इसे दो दो जगह शेयर करेगा तो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी बेटा। ट्रस्ट मी बेटा, पूरे यूट्यूब पर कोई भी ये चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट को इस तरीके से इस अंदाज में नहीं पढ़ाता है। वाकई हम लोग मेहनत कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अगर आपको सारी चीज़ें कट टू कट क्लियर होती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, सेशन को शेयर कर दिया करो, है ना, और एक प्यारा सा कमेंट किया करो ताकि पता लगे कि हम जीवित मनुष्यों को क्लास दे रहे हैं। फिर भी डाउट रहा करे कोई चीज़ में तो आप इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हो 12 से 1 के बीच में। मैं इस नंबर पर अवेलेबल रहता हूँ आप लोगों के लिए। मुझसे बात करो, पता तो चले तुम क्या सीख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। है भाई, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। खैर, करते हैं सॉल्व। यहाँ मैंने सक्सेसिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अंतर पूछा गया है। अच्छा, पहली तिमाही में मुझे 1/20 ब्याज मिलेगा, दूसरी तिमाही में भी 1/20 मिलेगा और तीसरी तिमाही में भी 1/20 मिलेगा। यानी कि पहली तिमाही में मुझे कितना ब्याज मिलेगा, तो 0 से 0 काट दो, 750 मिलेगा सर। दूसरी में भी 750 मिलेगा, तीसरी में भी 750 मिलेगा। उसके बाद सर इस पर भी मिलेगा आपको। तीसरी तिमाही पहली तिमाही के ब्याज पर ब्याज मिलेगा 1/20 के हिसाब से। कितना मिलेगा बच्चे, 0 से 0 काट दो तो मिलेगा 37.5। राइट, आप कहेंगे जी। फिर इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा और इस पर भी मिलेगा आपको। किस रेट से, वही 1/20 की रेट से। तो 37.5 यहाँ मिलेगा। राइट, ओके, 37.5 और इस पर भी मिलेगा 1/20 के हिसाब से। कितना, 37.5। और 37.5 का अगर आप 20% निकालेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों। तो आप कहेंगे सर बड़े प्यार से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 37.5 का 5% हमें निकालना है। तो 5 पंजे 25, 5 सते 35 और 2 37, 5 तिया 15 और 3 18। तो ये होगा 1.875। ये होगा 1.875। नाउ आपसे पूछा है अंतर बता दो, तो अंतर क्या होगा। अब चूंकि हमने 15,000 जो सवाल में दिया था उसी 15,000 का प्रयोग किया है, तो यही हमारा एक्चुअल मूलधन है। और अगर ये मूलधन है तो वास्तव में ये आपका क्या होगा, अंतर होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। और इस तरीके से चाहे वार्षिक चक्रवृद्धि हो या फिर छमाही आधार पर हो या फिर तिमाही आधार पर हो, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो या फिर क्वार्टरली कंपाउंडेड हो, बड़ी आसानी से आप इस तरह के सवालों का जवाब दे सकते हैं। एंड आई होप आपको इतनी सी बात बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, इकरार के साथ समझ में आई हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ बेटा। और इस बात को भी आप ध्यान में रखिए कि हर बार छमाही और तिमाही संयोजित नहीं होता, कई बार महीने में संयोजित होता है। 5 मंथ्स कंपाउंड भी होता है, 5 मंथ्स कंपाउंडेड भी होता है, 7 मंथ्स कंपाउंडेड भी होता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे 5 मंथ कंपाउंडेड हो, 7 मंथ कंपाउंडेड हो, 8th मंथ कंपाउंडेड हो, आपको जो टाइम दिया जाएगा वो इसी तरीके से दिया जाएगा जिसमें आपके इस रेट के, इस टाइम के हिसाब से रेट के उतने साइकिल होते हैं। जैसे अगर आपको 5 मंथ कंपाउंडेड देगा, यानी हर 5 महीने में ब्याज की गणना देगा, तो हो सकता है आपको 10 महीने दे या फिर 15 महीने का ब्याज दे। तो उस केस में टाइम, अगर 5 महीने में ब्याज की गणना होगी और 10 महीने का टाइम देगा तो हम कहेंगे 2 5-5 महीने के साइकिल होंगे। अगर 15 महीने देगा तो हम कहेंगे 3 5-5 महीने के साइकिल होंगे। अगर 7 महीने में ब्याज की गणना होगी तो कहेगा कि समय जो है वो 14 महीने का है या 21 महीने का समय है। तो उस केस में आप 7-7 महीने के 3 साइकिल बना देंगे और हर एक की रेट आप उस हिसाब से डिवाइड कर देंगे। तो आई होप कितना भी साइकिल हो आप बड़ी आसानी से सवालों को डील कर सकते हैं, ऐसी मैं आशा करता हूं बच्चों। अब हम बात करेंगे बेटा एक और बेहतरीन ट्रिक की, जो 2 साल के लिए अक्सर बच्चों को परेशान करती है और आज के बाद मुझे लगता है कभी भी परेशान नहीं करेगी। ध्यान दीजिएगा तो बात समझ पाएंगे।
अगर आपको समय 2 साल दिया गया है और रेट चाहे सेम दी हो दोनों साल की, चाहे अलग अलग दी हो, आप डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज या फिर उनका अंतर निकाल सकते हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आप इस यूज़ करेंगे। आप याद कीजिए, मैंने सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के केस में ये फॉर्मूला आपको पहले ही बता रखा है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, उन सभी में। तो जब यहाँ सक्सेसिव इंक्रीमेंट है तो यहाँ भी तो यूज़ हो सकता है, क्या परेशानी है। और अगर अंतर निकालना है तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ये आपने पहले क्यों नहीं बताया। पहले इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं इसे पहले बता देता तो आप लोग फिर बाकी जो ट्री है या जो सक्सेसिव मेथड है उसे सीखते नहीं, ठीक है। लेकिन आप इस बात को भी समझें कि उन दोनों का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है प्यारे बच्चों। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिजली गिर रही है, पानी गिर रहा है और सफोकेशन भी हो रहा है ना। लाइट सुबह से कट है। खैर तो अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आप इस तरीके से निकालेंगे परसेंटेज में डायरेक्ट, और अगर अंतर निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बात करता हूँ, मान लो अगर मैंने आपको रेट दे दी 5% और दूसरे साल की रेट दे दी मान लो 3%, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे सर अगर समय 2 साल है तो 5 और 3 8 और 5 दिया 15, यानी 8.15% आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। तो जो भी आपको मूलधन दिया गया है आप उसका 8.15% निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। सही कह रहा हूं। मान लीजिए अगर आपको निकालना है अंतर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का, तो आप क्या करेंगे। तो उस केस में ये जो पीछे है ना 0.15%, यही तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, अंतर है। क्योंकि आप सोचो ना, साधारण ब्याज कितना बनेगा 5 और 3 8%, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 8.15%। तो अंतर क्या है, अंतर ये। तो जो पीछे होगा वही अंतर होगा। ये पूरा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का। तो 3 साल के लिए मैंने वो ट्रिक बताई थी आपको 1/a वाली, और 2 साल के लिए मैंने आपको अभी ये बता दिया। सवाल पर आते हैं, सवाल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये सवाल है, रेट दिया आपको 3 और 4% 2 साल के, तो हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा। आप कहेंगे सर 3 और 4 हो गया 7.3×4 यानी 7.12%। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप सीधे 4000 का 7.12% निकाल लेंगे। आपका डायरेक्ट आंसर आएगा विद इन सेकेंड। विद इन सेकेंड बोल रहा हूं मैं आपको, मतलब सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, विद इन सेकेंड आपका आंसर आएगा। ना ट्री लगानी, ना सक्सेसिव लगाना, और देखिए आप मुस्कुराते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब इस बात पर तो एक लाइक बनता है, अगर वीडियो को देख रहे हो ना तो लाइक जरूर कर देना, वरना पाप लग जाएगा बेटा जी। ओके, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसे सॉल्व कर लेना है। 4000 का 7.12% निकालना है, तो 4000 गुणा 7.12 तो 712 लिखो इसे डायरेक्ट नीचे 20% के, 20 पॉइंट के, 3 0 से हम 3 0 को चटका देते हैं यहाँ पर। उसके बाद डायरेक्ट गुणा करते हैं हम, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो आंसर आएगा 284.8। और यही सवाल का आंसर होने वाला है बच्चों, बड़े ही प्यार से। एक और सवाल ले लेता हूं मैं, ताकि और अच्छे से दिमाग में चीज़ें क्लियर हों। अगर इसी सवाल में मुझे मान लो अंतर निकालना होता, ये तो मेरा CI निकला है, अगर मुझे अंतर निकालना होता तो मैं क्या करता, तो मैं सिर्फ 4000 का डायरेक्ट 0.12% निकाल लेता, मेरा काम हो जाता। तो ये अंतर आ जाता। देख रहे हो आप कितना आसानी से हम अब सवाल को डील कर पा रहे हैं। एक और लेते हैं, इस बार 2 और 3 दे रखी है आपको रेट, ठीक है। तो 2 और 3 के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, आप कहेंगे 2 + 3 + 2 × 3/100, यानी 2 और 3 5.06% सर। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 5000 का 5.06% निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी आपको होनी चाहिए, बड़ी ही आसानी से आप इस चीज़ का आंसर दे सकते हैं, और आंसर आ भी जाएगा बच्चों, कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पर। कितना होगा ये, सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटाएंगे,
2020 5,000 से ये पॉइंट और ये परसेंट हट जाएगा, डायरेक्ट 5 का इंटू कर दो, 5 छके 30, 5 पंजे 25, आंसर आ जाएगा 2530। और 5,000 से 2 बार में कटेगा। अरे क्या कर रहा हूँ मैं भी, इसको आधा कर दो ना डायरेक्ट। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, आंसर आ जाएगा 253। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। एक और लेते हैं, इस बार उल्टा है। इस बार आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और मूलधन पूछ रहे हैं। मुझे पता है रेट अगर 5 और 7 है तो मेरे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज जो बनेगा वो 5 और 7 12.35% बनेगा। लेकिन मुझे दिया गया है कितना सर, 8645। तो मूलधन क्या होगा, मूलधन होगा सर 100%, बराबर किसके, मान लो x के। कितने गुना है बचा, आप कहेंगे 700 गुना है। तो बेटा ये भी 700 गुना हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाया हमने और 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा लिए। तो कितना आ जाएगा आंसर, 70,000 निकल कर आ जाएगा। इस तरह से मुझे लगता है कि अब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे और सवालों को भी बना पा रहे होंगे, राइट। ओके, इसके बाद मैं कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लूँगा और आप लोगों के साथ उन्हें डिस्कस करूँगा। जैसे कि इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस की कड़ी है जिसमें आप अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करके अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो शुरू से लेके अंत तक, पहली वीडियो से लेके इस वीडियो तक, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके आधार पर अगर आप इस क्वेश्चन को बनाने बैठ गए तो विश्वास मानिए आप में से कई बच्चे इसे देखकर डर जाएंगे, जबकि इस सवाल में कुछ भी नहीं है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, मैंने जो आपको दिव्य ज्ञान दे दिया है ट्री मेथड का, उससे आप हर एक प्रकार के सवाल को बना सकते हैं। अब यहाँ पर वो ट्रिक नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा, यहाँ तो मैं इज्जत से ही करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मुझे ये बात मालूम है कि 16 से ही 2/3 का मतलब 1/6 होता है। समय 3 साल है तो 6 की पावर 3 मेरा मूलधन हो जाएगा। तो कायदे से 216 मेरा मूलधन होगा। आप कहेंगे जी सर, ये पहली साल, ये दूसरी साल और ये तीसरी साल। पहली साल 1/6 ब्याज मिलेगा, दूसरी साल 1/6, तीसरी साल 1/6, यानी 36 रुपये मिलेंगे यहाँ, 36 मिलेंगे यहाँ और 36 मिलेंगे यहाँ। आप खुद देखो कि पहली साल भी 36 मिले मुझे मेरे पैसे पर, दूसरी साल भी 36 मिले मुझे मेरे पैसे पर, तीसरे साल भी मुझे 36 मिले मेरे पैसे पर। तो हर साल आपको 36 ही मिलेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज की बात कर रहा है, आपको 10 साल का साधारण ब्याज दिया है। 10 साल का ट्री बनाने की थोड़ी ना ज़रूरत है। जब हमें पता है कि हर साल 36 ही मिलेगा हमें हमारे पैसे पर, तो 10 साल में कितना मिल जाएगा, आप कहेंगे 360। सवाल में कितना दिया है सर, 10,800 दिया है। कितने गुना है, आप कहेंगे सर ये तो 300 गुना है। तो अब हर वो चीज़ 300 गुना होगी जो क्वेश्चन में पूछी जाएगी। इस पर मिलेगा आपको अगेन 1/6 के हिसाब से कितना, आप कहेंगे सर 6 रुपीज़। उसके बाद आपको इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा और इस पर भी मिलेगा। किस रेट से, 1/6 की रेट से, 1/6 की रेट से, 1/6 की रेट से। 6 रुपये यहाँ, 1 रुपया यहाँ, 6 रुपये। अब हमारे हिसाब से अगर मैं पूछूं CI कितना होगा, तो आप कहेंगे सर सबको जोड़ दो, 36 36 36 108, 6 6 6 18 और 108 126 और 127। तो आप क्या करेंगे, 127 को भी 300 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 381,000, यानी 381,000 आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा बड़े ही प्यार से। अब बच्चे सोचते हैं सर 10 साल का साधारण ब्याज दिया है तो क्या 10 साल का ट्री थोड़ी ना बनाएंगे। ट्री हमेशा आपको बनाना है केवल 2 साल या 3 साल तक, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका मन है तो 4 साल तक बना लो, इससे ज़्यादा मत बनाना, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर तुम बनाने बैठ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर तुम बनाने लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्री मेथड है वो टाइम कंज्यूमिंग है। अब 3 साल में ही जब इतना रायता फैल जाता है, तो जब 4 साल लगाएंगे, 5 साल लगाएंगे तो बहुत फैलेगा। ऐसा नहीं कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा जाएगा। इसीलिए हमारे कंपाउंड में जो क्वेश्चन SSC वगैरह के एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो 3 या 4 सालों के, मैक्स टू मैक्स 5 सालों के देखने को मिल जाते हैं। बहुत रेयर मिलता है 5 साल का या 4 साल का, 3 साल तक का ही मिलता है, क्योंकि आपको भी पता है कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेट करना।
तो इतनी सी बात अगर आपको पता चल चुकी है तो मुझे लगता है कि आप अब इस काबिल हो चुके होंगे कि सवालों को बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। ओके, ओके, एक सवाल और मैं लेना चाहूँगा आप लोगों के साथ, और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको जब उस सवाल को आप देखेंगे। ये स्पेशल केस है। अब यहाँ पर आपको ट्री के अलावा कोई नहीं बचा सकता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्री का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, कि सवाल कितना कैलकुलेटिव हो सकता है अगर आप किसी और मेथड के थ्रू जाते हैं या फिर ट्रेडिशनल तरीके को आप फॉलो करते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम आपको होने वाली है। तो मेरी राय है कि जब भी आपके सामने कोई भी रास्ता ना हो, सारी ट्रिक आप भूल जाओ, तो ट्री मेथड को याद रखना, यही तुम्हारी कंपाउंड में नैया पार कराएगा। एंड ट्रस्ट मी, इसके क्वेश्चन फ्री के मार्क्स देकर जाते हैं एग्जाम में। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी बाकी है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 1/7 हो गया। 3 साल का मामला है तो मैं मान लेता हूँ 343 मेरा मूलधन है। ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर और ये है थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर मुझे मेरे पैसे पर 1/7 मिलेगा, सेकेंड ईयर भी 1/7 मिलेगा, थर्ड ईयर भी 1/7 मिलेगा। मतलब 49 मुझे यहाँ मिलेगा, 49 मुझे यहाँ मिलेगा और 49 मुझे यहाँ मिलेगा। उसके बाद बच्चों, उसके बाद मुझे इस पर भी मिलेगा 1/7 के हिसाब से 7 रुपीज़। थर्ड ईयर मुझे फर्स्ट और सेकेंड ईयर के ब्याज पर ब्याज मिलेगा, इस पर भी और इस पर भी। किस रेट से बच्चों, आप कहेंगे सर 1/7 की रेट से, 1/7 की रेट से, 1/7 की रेट से, यानी 7 रुपये यहाँ, 1 रुपया यहाँ, 7 रुपये यहाँ। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों कि आपके अकॉर्डिंग दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे सर 56 है। मैं पूछूं तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे सर 64 है। आप मुझे बताइए दूसरे और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर ये अंतर मुझे नज़र आ रहा है कितना, तो 4 और 4 8 नज़र आ रहा है सर। सवाल में ये दिया गया है 480। देखिए ध्यान से, कितने गुना है, आप कहेंगे सर ये तो 60 गुना है। तो बेटा हर वो चीज़ 60 गुना होगी जो सवाल में पूछी जाएगी। और सवाल में आपसे पूछा गया है क्या, तो सवाल में आपसे पूछा गया है मूलधन, तो आप इस मूलधन को भी 60 गुना कर देंगे तो 0, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 1 25 और 6 तिया 18 और 2 20, तो आंसर जो आने वाला है वो 20,580 आने वाला है। और इस तरीके से आप सवालों को ढेर कर सकते हैं। अभी तक जो भी चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं वो टाइमिंग से रिलेटेड थी, उनमें हमने सब कुछ निकालना सीखा, सिर्फ एक चीज़ निकालना अभी तक नहीं सीखी और वो है रेट। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे उसमें आपको निकालना सीखने को मिलेगा, उसमें आपको निकालने को मिलेगा हाउ टू फाइंड रेट, रेट को कैसे फाइंड आउट करना है। अभी तक हमने सब कुछ सीख लिया निकालना, सिर्फ रेट निकालना नहीं सीखी। और आपने वो सवाल भी नहीं देखे अभी कि जब आपसे कहेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई पैसा 2 साल में 3 गुना हो जाता है तो इसे 27 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, या फिर 2 साल में 3 गुना हो रहा है तो 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, राइट। या फिर आपने देखे होंगे अगर आपका पैसा 2 साल बाद इतना हो गया और अगले 3 साल बाद इतना हो गया, तो बताइए स्टार्टिंग में आपका पैसा कितना था, या फिर रेट कितनी थी, या फिर रेट और पैसा कितना था। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में निकालना सीखेंगे। और साथ ही आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा मैं 5 ऐसी शानदार ट्रिक्स जिनके थ्रू आप इस चैप्टर के 90% क्वेश्चंस को बना सकते हैं। हाँ 90%। और साथ ही साथ आपको ना ट्री ना सक्सेसिव ना कोई ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। वो 5 अगर स्पेशल ट्रिक आपको पता है तो आप सवाल को देखकर ही उड़ा सकेंगे। और अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कंपाउंड के, क्योंकि अगली क्लास में ये ख़त्म भी होगा और इसके साथ में ही हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो हाल ही के एग्जाम में इन पैटर्न्स पर पूछे गए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। बेटा मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर देने की, सो दैट आप लोगों का फ़ायदा हो सके और चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। वैसे ये वीडियोस आपको रिकॉर्डेड माध्यम के थ्रू दी जाती हैं और उम्मीद करता हूँ इनका फ़ायदा आपको हो रहा होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो सैटरडे सुबह 8 बजे मिलेगा, जिसमें हम कंपाउंड को ख़त्म करके बढ़ेंगे हमारी एक नए
टॉपिक की तरफ, जो किसी भी फैमिली का एक मस्त टॉपिक हो सकता है। सो तैयार रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, जो भी आपको पढ़ाया जाता है, उसका पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको इस बैच के अंदर दे दिया जाता है। इस बैच में हम इन सारी एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए मेगा टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड करते हैं एग्ज़ाम से ठीक पहले, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पैटर्न पर होती है। 5 टेस्ट, 10 टेस्ट, 20 टेस्ट, 25 मॉक टेस्ट नेगेटिव मार्किंग के साथ, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। तो सेल्फ रिवीजन के लिए, नोट्स को रिवाइज करने के लिए और मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे तो मैं बात करनी है, मैंने बता दिया क्या करना है। और साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है, हर वीडियो के आने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन जाता है, और कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट अगर आता है तो सबसे पहले आपको यहीं पर अपडेट किया जाता है। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपका मिस ना हो। बाकी अगर हमारी टीम से बात करनी है आपको, हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमारे डेली कोर्सेज़ के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की बात करने के लिए। तो कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ठोक देना, सो दैट हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, अप्रिशिएशन मिले, आपकी ओर से सपोर्ट मिले, और ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचे जो वाकई इस चीज़ के हकदार हैं, जिनमें काबिलियत है, हौसला है, जज्बा है सिलेक्शन लेने का, पर किसी कारणवश वो नहीं ले पा रहे। उन सभी धुरंधरों के नाम मैं कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके वीडियो को शेयर किया कीजिए, और खूबसूरत कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं। इंतज़ार रहेगा आपके खूबसूरत से कमेंट का और लाइक का। तब तक के लिए मिलते हैं फिर ऐसी ही शानदार किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।